Good afternoon, dear class 6 students. So, welcome back again in the English class. Now, today we are going to start our chapter 10, that is Dear Mom. This is the first chapter from Unit 3, Dear Mom, and it is a very beautiful poem. Before that, in our last class, I have given you some few words from Unit 3, from the introduction class of Unit 3. I hope you have done it. Please try to submit it soon. Now let us start the chapter 10, Dear Mom, today. It is a very beautiful poem about about a small kid that always tries to make a mess in every step of his activities. ये एक छोटा बच्चा को कैरेक्टराइज करके पोएम लिखा है हम लोगों का जो राइटर है ब्रियन पैटन ने। और ये पोएम में एक बच्चा अपने मम्मी को तंग कैसे करता है, हाउ ही ट्रबल्स हिज मॉम। और बच्चे इनोसेंट होता है, जो भी वो लोग करते हैं उन लोगों को सच में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होता है और उन लोगों को लगता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक, हाउ दिस इज़ हैपनिंग, ये चीज़ क्यों हो रहा है। उन लोगों को लगता है कोई जादू तरीके से जादूगर ये सब करवा रहा है अथवा जादुई तरीके से हो रहा है। सो यहाँ इस पोएम में भी इसी तरह का थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स दिया गया है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल। Now let us see on the screen. First you can see inside the box. Now let us read the contents. Dear Mom is a sweet poem in which the narrator is trying to help his mother by doing the washing and ends up in making a big mess instead. Now यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि नैरेटर यहाँ स्मॉल चाइल्ड बॉय के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है। सो नैरेटर अपने मॉम को हेल्प करना चाहते हैं। ही वांटेड टू हेल्प हिज मदर बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, उसको मदद करने के बजाय वो जो भी करता है वो सब मेसअप होता है। मेसअप का मतलब होता है चावस खड़ा होता है, जो कुछ भी करता है वो बिगड़ जाता है। अथवा आप मान लो आप ज़मीन जो फ्लोर होता है उसको पूछने की कोशिश करते हैं तो उल्टा मैला कर देते हैं, वॉल पूछने के लिए कोशिश करते हैं उल्टा मैला कर देते हैं। सो एवरीथिंग यू वांट टू डू द पॉजिटिव वर्क टू मेक हैप्पी हिज मॉम, द थिंग दैट टर्न्स अप एवरीथिंग इनटू नेगेटिव। अच्छा करने की कोशिश करता है लेकिन सब क्या होता है, वो विपरीत काम निकल जाता है। सो हम लोग पोएम में पढ़ेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा क्या है खास यहाँ पे हम लोगों का पोएट ब्रियन पैटन ने क्या कहना चाहता है हम लोग देखेंगे। नाउ लेट अस गो स्टैंजा बाय स्टैंजा। नाउ सी, डियर मॉम, व्हाइल यू वेर आउट अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ, a crack appeared in the blue vase your great granddad brought back from China. Now यहाँ पे बच्चे खुद ही मिस्टेक करता है और खुद ही कह रहा है ये कैसे हुआ, अतः ये जादू तरीके से होगा ये उसने नहीं किया है जैसा करके वो व्यवहार करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, मम्मी जो तुम जब घर पे नहीं थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, आपको मदद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि कप कैसे खड़ा हुआ और कैसे ज़मीन पे गिर गया और वो ब्रोक हो गया अथवा वो इट चेंजेस इनटू स्मॉल पीसेस। तोड़ना कहते हैं ना हम लोग, तो जैसे कप ज़मीन पे गिरेगा तो वो तोड़ जाता है। तो मुझे पता नहीं ये कप आपसे आप खुद कैसे टेबल से
वहाँ से चला और कैसे ज़मीन में पटक के खुद को क्या कर दिया, तोड़ दिया, ये मुझे मालूम नहीं है। अ क्रैक अपीयर्ड इन द ब्लू वेस योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड ब्रॉट बैक फ्रॉम चाइना। ना ब्लू मीन्स कलर, यू नो इट। वेस मीन्स हम लोग जो फ्लावर रखते हैं, फ्लावर सजाने के लिए फ्लावर वेस में रखते हैं और उसको टेबल के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे ब्लू वेस जो है वो भी शायद इसी बच्चे का मिसचिफ हुआ होगा, अथवा वो कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, वो फ्लावर वेस भी गिर गया होगा, तो उस पर क्रैक दिखाई दे रहा था। क्रैक का मतलब आप लोगों को मालूम, मीन्स फुटने का साइन। अब जो बर्तन क्रैक होता है उस पर साइन आता है, मार्क बर्तन में आ जाता है। सो यहाँ पर भी ये इतना इनोसेंट हो रहा है कि उसको पता नहीं ये फ्लावर वेस में ये क्रैक मार्क कहाँ से आ गया। और ये जो था आपका बहुत पसंदीदा था, जो आपका दादाजी ने बहुत पहले चाइना से लेकर आया था। सो ये स्टैंजा में एक बच्चा का जो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस और इनोसेंसी, हम लोग क्या कह सकते हैं। बच्चे खुद कर रहा है और उसको पता नहीं, ये इनोसेंसी बच्चे का टाइम ही ऐसा होता है कि वो जो कुछ करने की कोशिश करता है पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं चलता ये कैसे हुआ और ये क्यों हो रहा है। सो दिस इज़ द केस when they are in the infant age, in a child age. Now this stanza में बताया गया है कि मम्मी जब बाहर चला जाता है वो हेल्प करने की कोशिश करता है तो कप खुद ब खुद ज़मीन पे गिरता है और वो फूट जाता है। दूसरी बात, जो उसका दादाजी ने, मम्मी का दादाजी ने जो चाइना से ब्लू फ्लावर बेस लाया था, वो भी पता नहीं कैसे उस पर दाग लग गया, क्रैक साइन वहाँ पे आया। ऐसे करके बच्चे खुद ही कर रहा है और खुद को पता नहीं है उसको। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। Somehow without me even turning on the tap, the sink mysteriously overflowed. A strange arm stain about the size of a boy's hand appeared on the kitchen wall. यहाँ पे बच्चा जो somehow without me even turning on the tap, the sink mysteriously overflowed. अब मैं जो टैप होता है, टैप आप लोगों को मालूम है, नल भी क्या होता है, खुद ब खुद वो शायद बच्चे खोल देता है और भूल जाता है। बच्चे का यही कारण होता है कि उन लोगों को पता नहीं चलता है, उन लोगों को लगता है जादू जैसा हो गया, शायद बच्चे ने ही खोला होगा, तो टैप खोलने के बाद वो भूल गया, तो उसको ही पता नहीं है नल कैसे खोल गया। द सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लोडेड। यहाँ सिंक का मतलब दो तरीके से ले सकते हैं, सिंक एज अ नाउन, सिंक एज अ वर्ब। सिंक यहाँ पे पोएम अनुसार या सिंक एज अ नाउन लिया गया है। सिंक का मतलब होता है इट्स अ बिग कंटेनर विथ अ टैप, टैप के साथ में टैप जड़ित हुआ कंटेनर, एक बड़ा सा, जो हम लोग किचन में स्पेशली मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना बर्तन, जूठा बर्तन, ग्लासेस एंड वट एवर द किचन मटेरियल्स, प्लेट्स एंड ऑल, हम लोग वो धोते हैं। सो वो जो टैप है खुद ब खुद खोल गया और मिस्टीरियसली ओवरफ्लोडेड। अब वो पानी बच्चे को पता चले ना, उसको बंद करना है, उसको पता ही नहीं है कि वो शायद धक्का देकर खोल गया होगा अथवा वो खोल के भूल गया होगा, उसको बंद करने आता होता तब ना। अब वो पानी जब गिरता ही रहेगा, पानी बाहर निकलता ही रहेगा, ये तो ओवरफ्लोडेड हो ही जाएगा। और ये सब उसको मिस्टीरियस लग रहा है, मिस्टीरियसली ओवरफ्लोडेड, रहस्यमय। अब बच्चे को तो पता, तो पहले सर्वप्रथम पता तो नहीं है ये कैसे हुआ है, और वो यही बोल रहा है कि इट वॉज द वाटर फ्लोडेड मिस्टीरियसली, एकदम रहस्यमय तरीके से वाटर बाहर निकल रहा है। A strange arm stain about the size of a boy's hand appeared on the kitchen wall.
नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी लिटल बिट ऑफ अम्यूजिंग। अब बच्चे के हाथ में जाम लगा होगा, जाम, अब बच्चे को तो स्वीट बहुत पसंद है, वो जाम खाया होगा, अथवा he had got the jam bottle and he had eaten it। तो हाथ में तो लगा ही जाता है जाम, आप लोगों को जाम मालूम ही है। सो वो देवल पे अपना फिंगर, अपना हैंड देवल पे जो वॉल होता है वहाँ पे, अब वो वॉल को थमाते हुए चला होगा। बच्चे है, हड़बड़ाता है चलने में, तो थमाते हुए चला होगा, तो उसके बाद में वहाँ पे साइन तो आ ही जाएगा हाथ का। सो वही कह रहा है कि अस्टेन जाम स्टेन, अबाउट अचम्भक देने वाला जाम स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दाग, हाथ का। अबाउट द साइज ऑफ अ बॉयज हैंड, हाथ का दाग appeared on the kitchen wall। ये सब बच्चे को ये सब कुछ वही कर रहा है और उसको खुद मालूम नहीं है, और उसको लग रहा है ये मिस्टीरियसली हैपनिंग हो रहा है, रहस्यमय। एंड बच्चे को मालूम तो होता भी नहीं है, क्योंकि वो छोटा है और उसका दिमाग इतना भी सोच नहीं सकता है कि वो कल को बंद करे, तभी वाटर फ्लो बंद हो जाएगा, और जाम खाने के बाद हाथ धोए तभी स्टेन नहीं लगेगा, वॉल कपड़ा कहीं पेपर भी नहीं लगेगा, ये उसको मालूम नहीं है। मम्मी होता तो खाना खाने के बाद, जाम ब्रेड खाने के बाद हाथ धो देते थे, ओवरफ्लो हो गया तो उसको बंद कर देते। लेकिन बच्चे में इतना ज्ञान कहाँ होता है, दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ दैट मच ऑफ नॉलेज एज एन एडल्ट। सो बच्चे को इस तरह का बच्चे को हम लोग घर में अकेले भी छोड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक यहाँ पे मम्मी शायद दूसरा कमरे में होगा, अथवा घर में ही होगा, ऐसे अकेले तो छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन घर में ही होगा, लेकिन थोड़ा दूर होगा। सो इसी मौके पर बच्चे थोड़ा मिस्चीवियस वर्क कर रहा है, उसको दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि मम्मी को हेल्प करना है, लेकिन वो हेल्प इस तरह से कर रहा है कि वहाँ पे और काम बिगाड़ रहा है। I don't think, next paragraph, next stanza, I don't think we will have ever discover exactly how the cat managed to turn on the washing machine, especially from the inside, or how the self-raising floor managed to self-raise। अब बच्चे यहाँ पे बता रहा है, माँ ये मुझे भी मालूम नहीं आता, वो ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ सकता है कि ये एक बिल्ली ने वॉशिंग मशीन कैसे ऑन किया, वो भी अंदर रहकर। शायद बच्चे ने बिल्ली को अंदर डाल दिया होगा, और डालते डालते वो खेरे मशीन का स्विच ऑन हो गया होगा। तो इसी क्षण में वो यही कह रहा है कि बिल्ली कैसे अंदर से वॉशिंग मशीन को ऑन कर सकता है। ऐसे करके एक क्या कह सकते हैं हम लोग, एक बच्चे का एक बचपना, बच्चे का एक इनोसेंट एक्टिविटीज़ जो खुद कर रहा है और खुद उससे पीड़ित हो रहा है, खुद उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम इनसाइड, और हाउ द सेल्फ रेजिंग फ्लोर मैनेज टू सेल्फ रेज। अब यहाँ पे वो मम्मी ने पकाया हुआ रोटी चापती, आप लोगों को मालूम है, वो पकाया हुआ देखा होगा, और उसने देखने के बाद उसने ये सोच लिया कि वो चापती आपसे फूल कैसे गया, जो पतला था उसके अंदर में हवा कैसे भर गया। इस किस्म का सोच बच्चे में आ ही जाता है। हम लोग भी कभी कभी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, जो हम लोग पानी पूरी खाते हैं, पूरी इतना छोटा है लेकिन इसके अंदर में हवा कैसे भर दिया ऐसे करके हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं। अब बच्चे तो छोड़िए, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं वो पानी पूरी के अंदर हवा, इतना छोटा में हवा कैसे भर दिया। तो ये सब एक टेक्निकल वे ऑफ मेकिंग द थिंग्स, मटेरियल्स है, फूड आइटम्स। अब यहाँ पर बच्चे भी अचंभित थे, उसको मिस्टीरियस लग रहा है, रहस्यमय लग रहा है कि चापती ऐसा फूल क्यों रहा है, और बिल्ली अंदर बैठ के वॉशिंग मशीन कैसे ऑन किया, अब से अब जो टैब है ऑन कैसे हुआ, टेबल पे वो जाम स्टैंड कैसे आया, जाम का माप, ये सब, और ये कप नीचे आपसे आप गिर के कैसे फूट गया, और ये फ्लावर फेस में क्रैक कहाँ से आ गया, ये सब वो
उसको रहस्यमय लग रहा है। शायद ये सब वो कोई किया है, शायद नहीं, वही बच्चे किया है, लेकिन वो भूल गया है और उसको लग रहा है ये सब हो कैसे रहा है, ये जादू जैसा, मैजिक जैसा। नाउ लेट अस मूव टू द another stanza. I can tell you I was scared when, as if by magic, a series of muddy footprints appeared on the new white carpet. अब घर में कारपेट तो होता ही है, अब यह बच्चे खुद घबरा रहा, स्केर्ड, वो खुद स्केर्ड हो गया क्योंकि वो चलते जा रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो उसका अपना ही फुटप्रिंट, पैर का निशान उसने वाइट कारपेट पे देखा। अब वाइट कारपेट बहुत साफ सुथरा कारपेट था, उसके ऊपर उसका पैर में मड लगा होगा, मड का कीचड़, हम लोग क्या कहते हैं इसको, कीचड़। उसने इधर उधर भागते वगते अथवा कहीं कीचड़ में अपना पैर रखा होगा, दोनों पैर, और वो खुद ही कारपेट के ऊपर, वाइट कारपेट के ऊपर चल रहा है। और जब वो उधर तक गया तो पीछे मुड़ के जब देखा तो वहाँ पे फुटप्रिंट्स है, पैरों का निशान है। सो ये देखकर खुद ही एकदम घबराया हुआ है और उसको ये जादू जैसा लग रहा है, ये कैसे ये सब मार्क्स आ रहा है, ये कैसे पैरों का निशान आया हुआ है। नाउ लेट अस मूव डाउन। आई वॉज बीइंग गुड, यहाँ गुड का मतलब ऑनेस्ट, मैं एकदम ईमानदार होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉज बीइंग गुड, ऑनेस्ट, गुड का मतलब यहाँ पे ऑनेस्ट, ईमानदार की तरीके से लिया गया है। बट आई थिंक द हाउस इज़ हॉन्टेड। यहाँ बच्चे कह रहा है कि ये घर में भूत का वास है, अथवा भूत यहाँ सताते हैं, भूत यहाँ पे आदमी को हंट करता है, ऐसे किस्म के वो बोल रहा है। अब आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है आखिर में भूत कौन है वहाँ पे, है कि नहीं। सो आई वॉज बीइंग गुड बट आई थिंक द हाउस इज़ हॉन्टेड। हॉन्टेड, ये हॉन्टेड किया गया घर है। सो नोइंग यू आर गोइंग टू हैव ए फिट आई हैव गन ओवर टू ग्रैंड्स फॉर अ बिट। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि मुझे मालूम है, ये सब देखकर अब बच्चे को ये सब देखकर अब मम्मी तो ये नहीं बोलेगा कि भूत ने किया था, वो किसी दूसरे ने किया। अब वहाँ पे उसका चाइल्ड है, अपना बच्चे है, तो बच्चे को ही तो वो सब कहेगा। सो टू हैव अ फिट का मतलब थोड़ा गुस्सा होना और उसको थोड़ा डांटना, पकड़ के थोड़ा मारना, ये सब करेंगे आप। इसीलिए थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, फॉर अ बिट आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स द ग्रैनी, मैं दादी माँ के पास में जाके छुप जाता हूँ, ऐसे करके मम्मी को कह रहा है। सो मम्मी डैडी जब बच्चे पर गुस्सा होता है तो ये नेचुरल है कि वो दादा दादी के पास चला जाता है कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि दादा दादी बहुत बच्चे को बहुत, अपना पोता पोती को बहुत प्यार करते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं होता है, कभी मारते नहीं है। सो ये स्मॉल चिल्ड्रेन, स्मॉल जो किड्स होता है, स्पेशली दे लव मोर टू ग्रैनी, देयर मोर टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सो नाउ इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यहाँ पर ये पोएम का एक ही मैसेज है कि जो चाइल्डहुड होता है, जो इन्फेंट एज होता है, उस टाइम वॉट एवर द चाइल्ड डज, जो भी चीज़ करता है वो गुस्सा करने वाला चीज़ नहीं होता है, उस पर जो गुस्सा दिखाने वाला चीज़ नहीं होता है। इसके विपरीत उसका जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो बहुत एकदम एक किस्म का एकदम यूनिक होता है, जिसको देखकर हम लोगों का मन आनंद होता है, हम लोगों का मन खुश होता है, और गुस्सा होने के बजाय हम लोगों को हंसी आता है। सो हम लोग ये नेचुरल है, ये एवरी पेरेंट्स दे हैव गॉन थ्रू इट, एंड एवरी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट, कि जब छोटे थे तो आप लोग ये मिसीवियस काम करते थे, तो आप लोगों को भी उस टाइम लगता होगा कि ये आपसे आप कैसे हो रहा है, ये जादू कैसे घट कर रहा है। सब जो पोएम में बता रहा है वो किस्म का सिचुएशन आप लोगों के पास भी आया होगा। और जब मम्मी मारने के लिए आ रहा होगा तो आप दौड़ के जाके दादी के पीछे छुपा होगा, अथवा दादा के पीछे छुपा होगा।
ये सब it's a real activities that comes throughout our life in our childhood days. So it is a very beautiful poem, dear student. Try to uh, revise it, try to learn, try to read it properly, try to learn all the pronunciation. And dear student, today's work we will stop here. Today's work, you have to copy all the underlined words in your notebook and try to learn their spellings. So dear student, let us stop here. We will be meeting tomorrow in the next class. Till then, have a nice time. Thank you for listening the video. Bye bye.